एक ऐसे शहर के बारे में सोचो जहां हर दीवार सोने की हो और जहां जंगल ने एक पूरी सभ्यता को निगल लिया हो। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आने वाले हैं वो है सच्चाई साउथ अमेरिका के खोए हुए शहर की। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अमेजन के घने जंगल के बीच खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ पेड़, अजीब सी आवाजें और एक गहन सन्नाटा, और फिर आपको एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखती है, काई से ढकी हुई किसी भूले बिसरे शहर का एक सबूत। आज हम साउथ अमेरिका के ऐसे ही कुछ शहरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं जंगल के बीच गुम हो गए या समय के साथ मिट्टी में समा गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे शहर हैं जिनके छूटे टुकड़े हम आज भी ढूंढ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप इस समय यात्रा जैसे सफर के लिए दक्षिण अमेरिका की खोजी हुई दुनिया। दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और रहस्यमय सभ्यताएं फैली थीं। इनमें से दोस्तेस अब से मशहूर है इनका सभ्यता, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ मोचे, नाजका, वारी और चाचपोया जैसे कई संस्कृतियां थीं जो अपने समय में उन्नत और विकसित थीं। ये सभ्यताएं ऐसे शहरों में वहां रहती थी जहां उचित योजना, सिंचाई प्रणाली और यहाँ तक कि खगोलीय संरचनाएं भी मिली हैं। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, जंगल की बढ़ती वृद्धि और विदेशी आक्रमण एशियंस ने इन शहरों को नष्ट कर दिया। आज भी जंगल के अंदर कई ऐसे शहर छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ थोड़ा सा पता है, या कभी सुना है, या कभी कुछ मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नए नए टूल्स के साथ जंगल के अंदर जाकर इन शहरों की तलाश कर रहे हैं। एल डोराडो, सुनहरे सपनों का शहर एल डोराडो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही आंखों के सामने यहाँ महल, सोने से सजे मंदिर और एक राजा दिखाई देता है जो अपने शरीर पर सोना लगाकर झील में स्नान करता है। यह कहानी शुरू हुई थी 16वीं सदी में, जब स्पेनिश विजेता साउथ वह अमेरिका में आए थे। उन्होंने सुना था कि एक शहर है जहां सब कुछ सोने का बना है और वहां का राजा हर साल एक झील में स्नान करता है जिसका नाम था लागना दे गुआटाविता। यही से एल डोरा की तलाश की कहानी शुरू हुई। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, जंगल में खो गए, लेकिन असली शहर कभी नहीं मिला। हाँ, कुछ जगहों से सोने के कुछ कलाकृतियां मिली, लेकिन पूरा शहर जैसा कल्पना था वो कभी नहीं दिखाया गया। आज भी एल डोराडो एक प्रतीक बन चुका है, जुनून का, लालच का और रहस्य का। सिउदाद पर्डेडा, कोलंबिया का खोया हुआ शहर सिउदाद पर्डेडा, जिसका मम्बे अटला भाई है लॉस्ट सिटी, कोलंबिया के सिएरा नेवादा के जंगल में छुपा हुआ एक प्राचीन शहर है। माना जाता है कि इसे तैरोना सभ्यता ने 800 ईस्वी के आसपास बनाया था। मतलब ये माचू पिचू यह भी कई 100 साल पुराना है। इस शहर को आधिकारिक तौर पर 1972 में एक स्थानीय टीम ने फिर से खोजा था, जब उन्होंने जंगल में छिपी पत्थर की सीढ़ियां और छत संरचनाएं देखी। यह शहर 1260 टोन सीढ़ियों से चढ़कर मिलता है और यहाँ गोलाकार संरचनाएं, औपचारिक मार्ग और आवासीय क्षेत्र मिले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शहर अब भी वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय इलाकों, खासकर कोगी लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। वहाँ जाने से पहले उनकी अनुमति लेना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और जंगल ने इस शहर को संभाल के रखा हो। माचू पिचू फिर से खोजा गया अनसुलझा। माचू पिचू को तो दुनिया जानती है। यह इनका सभ्यता का एक गहना है जो पेरू के एंडीज पहाड़ों के बीच बना था। लेकिन आपको जानकर हैरानी, यह शहर दुनिया के सामने 1911 में एक अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंघम द्वारा लाया गया था। यहाँ पहुँचना मुश्किल है और शायद इसी वजह से स्पेनिश विजेता भी इस तक नहीं पहुँच पाए, जिस वजह से यह शहर लगभग बरकरार मिला। माचू पिचू 2430 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी पत्थर की वास्तुकला भूकंप रोधी है। बिना किसी सीमेंट के हर पत्थर एकदम सही, पूरी तरह से फिट है। यहाँ से कई खगोलीय संरेखण भी मिलते हैं, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि यह एक वेधशाला भी हो सकता था। अभी भी विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि माचू पिचू एक शाही संपत्ति थी या एक धार्मिक अभयारण्य या कोई वैज्ञानिक केंद्र। जंगल के अंदर छुपा एक और एल डोराडो। जब एल डोराडो की कहानियां ढूंढने वाले थक गए, तब कुछ लोगों ने एक और नाम मैं सुना, पैटिटी।
माना जाता है कि यह भी एक सुनहरा शहर है, लेकिन एल डोराडो से भी ज्यादा गहरे जंगल के अंदर छुपा हुआ है। पेरू, ब्राजील और बोलीविया के बॉर्डर के बीच के अमेज़न वर्षावन में यह कहानियों का शहर माना जाता है। कुछ स्पेनिश और इनका दस्तावेजों ने भी इसका जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि स्पेनिश आक्रमण से बचने के लिए इनका लोग अपना धन और सभ्यता लेकर जंगल के अंदर चले गए थे। आज भी सैटेलाइट इमेजरी में कुछ ऐसे पैटर्न मिले हैं जो नेचुरल नहीं लगते। सीधी रेखाएं, आयताकार आकार, जो सुझाव देते हैं कि जंगल के नीचे कोई ये हो सकता है। कई खोजकर्ताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जंगल का इलाका इतना मुश्किल है कि अब तक किसी ने अंतिम प्रमाण नहीं दिया। लेकिन खोज जारी है। रीट में लिखी गई सभ्यता। जब हवाई जहाज पहली बार पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में उड़ाए गए तो पायलटों ने देखा जमीन पर कई बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं जो केवल आसमान से दिखाई देते हैं। ये नाज़का रेखाएं थीं। पंक्तियों में नाज़का सभ्यता ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाया था। यहाँ बंदर, मकड़ी, हमिंगबर्ड जैसे जानवरों के साथ ज्यामितीय आकार और मानव जैसी आकृतियां भी मिली हैं। इनकी लंबाई कई किलोमीटर तक है, लेकिन ये लाइंस तभी दिखती हैं जब आप उन्हें ऊपर से देखो। विद्वान अब तक सुनिश्चित नहीं है कि इनका उद्देश्य क्या था। कुछ कहते हैं ये धार्मिक मार्ग थे, कुछ कहते हैं यह खगोल विज्ञान से संबंधित थे और कुछ शर्म सिद्धांत कहते हैं कि ये एलियंस के लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। इन रेखाओं का संरक्षण केवल इस वजह से संभव है क्योंकि नाज़का रेगिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती। लाइडार प्रौद्योगिकी और आधुनिक खोज। आज की आधुनिक तकनीक ने खोई हुई शहरों को ढूंढने का तरीका ही बदल दिया है। एक उपकरण है जिसका नाम लाइडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें लेजर एयर पल्स जंगल के ऊपर से भेजे जाते हैं, जो जंगल के फोलिएज के नीचे तक जाते हैं और वहां के स्ट्रक्चर्स का 3D मैप बनाते हैं। इस तकनीक के थ्रू बोलिविया और ब्राजील के अमेज़न जंगल में कई प्राचीन संरचनाएं खोजी गई हैं जो पहले कभी नहीं दिखाई दी। 2022 में वैज्ञानिकों ने कई ज्यामितीय शहर लेआउट की पहचान की जो जमीन पर दिखाई ही नहीं देते। साथ ही जमीन पेनेट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट इमेजिंग भी इस काम में मददगार हैं। ये सब बताता है कि जंगल के नीचे एक और साउथ अमेरिका छुपा हुआ है जो कभी आधुनिक और प्लांट शहरों से भरा हुआ था। मिथोलॉजी बनाम विज्ञान। जब हम खोई हुई शहरों की बात करते हैं तो एक भ्रम हमेशा रहता है, मिथक और विज्ञान के बीच का। कई लोग कहते हैं कि एल डोराडो या पैटिटी केवल कहानियां हैं, कोई सच नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार वही कहानियां पुरातत्वविदों के लिए सुराग बन जाती हैं। उदाहरण के लिए सिउदाद पर्डिडा का विचार भी आदिवासी ज्ञान से ही निकला था। आज भी कई आदिवासी बुजुर्ग ऐसी कहानियां बताते हैं जो वैज्ञानिक उपकरणों से मेल खाती हैं। समस्या सिर्फ यह है कि कई बार हम मौखिक परंपराओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वे लोग ही जंगल के असली रक्षक हैं। ध्यान दें। इसीलिए जब विज्ञान और पौराणिक कथा साथ आते हैं तभी हमें असली खोजें मिलती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दक्षिण अमेरिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, एक पुरानी दुनिया है। जंगल के नीचे, मिट्टी के अंदर और पहाड़ों के बीच छिपी हुई कहानियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं। हर खोई हुई शहर एक चेतावनी भी है कि हमने अपनी इतिहास को कितना भूल दिया है। शायद इन्हीं शहरों रोन में मानवता के कुछ सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं जो अगर मिल जाएं तो हमारा नजरिया ही बदल जाए। तो अगला एक्सप्लोरर आप भी हो सकते हो, क्योंकि कहानियां तो वही हैं, बस ढूंढना है। मुझे बस यही चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कौन सा शहर आपको सबसे फैसिनेटिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही विज्ञान रहस्य से भरे एपिसोड सिर्फ इन्फो बाय केबी पर।